सारे पक्षी नदी पर आए थे और आपस में बातें कर रहे थे। बुलबुल, आजकल तुम बिजी रहने लगी हो। क्या बताऊं चिड़िया, मेरी सास बहुत ज़्यादा नकचढ़ी है। जब देखो काम काम, मुझे एक सेकंड बैठना भी नहीं देखना चाहती है। और तो और चिड़िया, खाने का सामान भी छिपा कर रख दी है। अगर मुझे बेटी की तरह मानती तो कोई दिक्कत नहीं था। और तो और क्या करोगी बुलबुल, सबकी सास एक जैसे ही होते हैं। हम लोगों की जिंदगी सास की बस ताने सुनने में ही निकल जाती है। नहीं चिड़िया, सबकी सास एक जैसी नहीं होती है। मीठी रानी की सास की देख लो, माँ जैसी मीठी रानी की रखती है। काश मेरी भी सास ऐसी ही रहती, कितना अच्छा रहता। मैं तो खुशनसीब कहलाती। हाँ बुलबुल, मेरी सास बहुत अच्छी है। मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है और मैं भी अपनी माँ मानती हूँ। पता है बुलबुल, जब मैं माँ बनने वाली थी बहुत प्यार से रखी थी। मुझे हर समय समय पर भोजन देती थी। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छा सहेलियों, अब मुझे घर जाना होगा, वरना मेरी सास मुझे ताने देने लगेगी। इतना बोलकर बुलबुल अपने घर चली जाती है, लेकिन बुलबुल की सास बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बुलबुल कब आएगी। बुलबुल, तुम कब से नदी पर पानी पीने गई हो? पूरे के पूरे 1 घंटे हो गए हैं, अभी तक पानी पीना नहीं हुआ था। इतनी देर से तुम घर आई हो, तुम्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है? काम वाम रहते हैं घर पर, पानी पीकर जल्दी जाऊं। लेकिन नहीं, जब तक तुम अपनी सहेलियों से। माँ जी, अगर मैं अपने सहेलियों के साथ बैठकर बातें कर ली तो क्या हुआ? और वैसे भी मैं घर का सारा काम करके नदी पर गई थी। लेकिन आप कभी नहीं सुधरेंगी, जब देखो मुझे ताने देती रहती हैं। बहुत जुबान चलने लगी है कैंची की तरह, अभी बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर बुलबुल की सास बुलबुल को डंडे से मारने लगती है। माँ जी, आप मुझे क्यों मार रही हो? मेरी क्या गलती है? मुझे मत मारो माँ जी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं पूरे दिन काम करती रहूंगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो माँ जी। हाँ कमबख्त, तुझे दिन भर काम करना होगा। अगर 1 मिनट भी बैठ जाओगी तो इस बार घर से धक्के दे करके बाहर निकाल दूंगी। आई बात समझ में? कमबख्त, मुफ्त की रोटियां खाने आई है अपने मायके घर से। माँ जी, अब मैं मुफ्त की रोटियां नहीं खाऊंगी, मैं दिन भर काम करती रहूंगी। हाँ, खाना भी नहीं, मुफ्त की रोटियां, वरना दोनों टांगे तोड़ करके अपाहिज बना दूंगी, समझी कमबख्त। इतना बोलकर चिड़िया सास जंगल में चली जाती है। इधर बुलबुल अपने पति से बोलती है। भोला जी, आप माँ जी को क्यों नहीं समझाते हो? बस आपका काम टुकुर टुकुर देखना रह गया है। माँ जी कितना अत्याचार करती है मुझ पर, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते हो। बुलबुल, माँ तुम्हें ठीक परेशान करती है और माँ की कहना मत मानो। जैसे जैसे माँ बोलती है बस तुम उसी तरह करती जाओ। जब सोने को कहे तब सो, जब खड़ी होने को बोले तब खड़ी हो, जब बैठने को बोले तब बैठो, समझी? बड़ा आई मुझे समझाने को, खुद समझ तो है ही नहीं। भोला जी, आप भी माँ की जैसे हो। क्या मैं अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकती? घर का सारा काम भी खत्म कर देती हूँ, फिर भी मुझे परेशान करती रहती है। मेरी माँ आप लोगों की दहेज में सारा चीज दी है, फिर भी मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो आप लोग। अगर मेरी माँ जानती आप लोग इतने बदमाश हो, मेरी शादी या बिल्कुल भी नहीं करती। आज मुझे पता ससुराल आने के बाद कि मेरे में कितनी कमियां हैं, जबकि मैं अपने मायके की परफेक्ट बेटी थी। ना मेरी माँ कोई कमी नहीं निकालती थी, ना मुझे परेशान करती थी, लेकिन यहाँ ससुराल में मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हाँ हाँ, ससुराल में कांटे चुभेंगे ही। मुफ्त का खाना खाओ और थोड़ा काम मिल जाए तो नखरे दिखाओ। भोला जी, आप कभी नहीं सुधरेंगे। इतना बोलकर बुलबुल नाराज होकर दूसरे जंगल में चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है।
माँ माँ तुम कहाँ हो? बहुत याद आ रही है। ये लोग अच्छे नहीं है माँ, मुझे हर समय ताना देते रहते हैं और मारते पीटते रहते हैं। माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। हर बात पर ताना देना और अपने आप को होशियार बनना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हे ईश्वर, क्यों ऐसा होता है? हर बार मैं हार जाती हूँ। माँ माँ आप कहाँ हो? बुलबुल इसी तरह से बातें कर रही थी, तभी दूसरे जंगल में से एक चीड़ा बुलबुल के पास आता है। क्या हुआ काली चिड़िया, क्यों तुम रो रही हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं चिड़ा जी, बस मैं अपने आप से बातें कर रही थी। तुम मुझे बता सकती हो क्या तुम्हें परेशानी है? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझ पर विश्वास करो प्यारी चिड़िया। क्या मैं बताऊँ चिड़ा जी, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं और मुझे मारते पीटते भी हैं। मैं परेशान हो गई हूँ। मन करता है मैं उस घर में नहीं जाऊँ, उस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ, जहाँ मैं उन लोगों का चेहरा कभी नहीं देख सकूँ। अच्छा, तुम पर इतना जुल्म हो रहा है? तुम्हारे पति कुछ नहीं बोलते हैं? अपनी माँ को जुल्म करना, किसी को जानबूझकर परेशान करना कितना बड़ा गुनाह है। नहीं चिड़ा जी, मेरे पति कुछ नहीं बोलते हैं अपनी माँ को समझाने के बजाय, और अपनी माँ को साथ देते हैं। ठीक है चिड़ा जी, अब मैं घर जा रही हूँ, वरना अगर मैं और लेट हो गई तो मुझ पर फिर से डंडे बरसाने लगेंगे उन लोग। इतना बोलकर बुलबुल अपने घर चली जाती है, लेकिन बुलबुल की सास बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहाँ गई थी कम वक्त? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। घर का सारा काम कौन करेगा? तुम्हारी मरी हुई माँ आएगी कम वक्त कहीं के, जब देखो दुम दबाकर घर से बाहर चली जाती है। माँ जी, घर में रहूँ तो परेशानी, बाहर रहूँ तो परेशानी, रहूँ तो मैं रहूँ कहाँ कि आपको सुकून नहीं मिलता मुझे परेशान देखकर? जब देखो गैरों की तरह मुझे परेशान करने में लगी रहती हो। बुलबुल की सास गुस्से से आग बबूला होने लगती है, फिर बुलबुल को मारने लगती है। माँ जी मत मारो, आप क्यों मुझे हर समय मारती रहती हो? क्या मुझे दर्द नहीं होता है? आप मुझे मारती रहती हैं। अभी और मारूंगी, कम वक्त मुझसे जुबान लड़ाती है। तुझे नहीं मालूम है मैं तेरी सास लगती हूँ? कान खोल करके सुन लो, आज के बाद मुझसे नजरें झुका करके बातें करना, वरना इस बार पेड़ में बांध करके मारूंगी, समझी कलमुही? फिर बुलबुल की सास छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर बुलबुल सिसक सिसक कर रोती है। हे ईश्वर, अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं कब का ये घर छोड़कर चली जाती, लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ये कितनी बदमाश है, मुझे हर समय मारती रहती है कलमुही। इतना बोलकर बुलबुल रोते रोते जंगल में चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ माँ कहाँ हो आप? मुझे आप बहुत याद आ रही हो। ये लोग मुझे परेशान कर करके न जाने क्या क्या बना करके रख दिया है। न सास चैन से रहने देती है और न पति। करूँ तो मैं क्या करूँ? बुलबुल अपने आप से बातें कर रहे थे, तभी उधर से चीड़ा आ जाता है और बुलबुल की हालत को देखकर बोलता है। काली चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? क्यों उदास हो? आज फिर से तुम्हारी सास तुम पर जुल्म की है? हाँ चिड़ा जी, आज फिर से मेरी सास मुझे मारी है। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। और वैसे भी ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जो हर दिन अत्याचार हो। आज मेरी माँ जिंदा होती, मुझे इस नरक से बाहर निकाल देती। काली चिड़िया, मरने वरने की बातें मत किया करो। मरे हुए लोग जो तुम्हें इतना सता रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? काली चिड़िया, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलिए चिड़ा जी, क्या आप बोलना चाहते हैं? काली चिड़िया, तुम हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दो। अगर वहाँ रहोगी, जब तक जिंदगी है वे लोग तुम पर अत्याचार करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे कमबख्त लोग कभी सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। चिड़ा जी, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हमारा अपना घर भी तो नहीं है। अगर अपना घर होता मैं कब के चली गई होती उस घर को छोड़कर।
काली चिड़िया, कुछ दिन हमारे घर पर रुक जाना। सबसे पहले उस नर्क से तुम निकलो। ठीक है चिड़ा जी, अभी मैं जाती हूँ घर। उन लोगों को बड़ा घमंड है अपने उस घर पर। अब बहुत हो गया उन लोगों को अत्याचार करना। फिर बुलबुल अपने घर वापस आती है और अपने पति और सास से बोलती है, माँ जी, आप दोनों कान खोल करके सुन लो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। आप लोगों को क्या लगा धन दौलत है तो मुझ पर पूरी जिंदगी अत्याचार करते रहोगे? मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत अत्याचार हो गया आप लोगों का। समय समय पर खाना पानी देती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ, फिर भी आप लोगों का सब्र नहीं मिलता था। अब मिलेगा सब्र। जब खुद घर का सारा काम करना पड़ेगा तब अकल ठिकाने आएगी। फिर बुलबुल इतना बोलकर उस चिड़े के पास चली जाती है जहाँ चिड़ा जंगल में बैठा था। चिड़ा जी, मैं उन लोगों को बोलकर आ गई हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगी उन लोगों के पास। अब मुझे चैन की नींद आएगी। अब देखती हूँ कैसे घर का सारा काम होता है। बहुत हुक्म चलाते थे वे लोग। ठीक है काली चिड़िया, अब चलो हमारे घर। अब से हमारे घर ही रहना। बड़ा उन लोगों का घमंड था, सब काम भी करो और ऊपर से अत्याचार भी करो। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, चलो हमारे घर। फिर बुलबुल चिड़े के घर चली जाती है। इधर बुलबुल की सास को घर का काम करते करते हालत खराब हुई थी, लेकिन बुलबुल की सास को पहले जितना घमंड था आज भी उतना ही दौलत पर घमंड है। फिर इसी तरह सुबह हो जाती है। इधर बुलबुल अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी थी।